वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मालदीव के सदर से मुलाकात। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के मौके पर साइड लाइन मुलाकात हुई। तिजारत, सियाहत, तालीम के फ़रोग़ के लिए दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। गज़ा में जंगबंदी मुआहदे की फौरी ज़रूरत है। अमरीकी सदर जो बाइडेन का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भी शिरकत। मखसूस नशिस्तों के केस में PTI दावेदार नहीं थी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है किसी पार्टी को बगैर मांगे रिलीफ कैसे दिया जा सकता है। आईनी अदालत बनाते रहेंगे ताकि किसी और वज़ीर-ए-आज़म को तख्ते तार पे ना चलाया जाए। चाहते हैं कि इस अदालती निज़ाम को ताकतवर बनाए। अगर हम चाहते हैं कि किसी सूबों के दरमियान कोई फर्क ना रहे, और ये सबसे अहम बात है, तो फिर आईनी अदालत, आईनी वफाकी अदालत जरूरी है, मजबूरी है। कानून साजी और आईन साजी अदालत के थ्रू नहीं हो सकता। हम अपना जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। आईनी अदालत बनकर रहेगी, अदालती इस्लाहात लाकर रहेंगे। आईनी अदालत जरूरी है, मजबूरी है, ताकि किसी और वज़ीर-ए-आज़म को तख्ता-ए-दार पर नहीं चढ़ाया जा सके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऐलान। कहा आईनी अदालत का फैसला तो तब का था जब अदालतें टमाटरों और पकौड़ों के रेट तय कर रही थी। सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब करते हुए कहा आइन साजी और कानून साजी अदलिया के जरिए नहीं हो सकती। 19वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट की धमकी की वजह से लाना पड़ी। अब कुछ भी हो, मिसाक़ जमहूरियत के मुताबिक अदालती इस्लाहात लाकर रहेंगे। ये भी कहा कि आईनी अदालत के जज की उम्र की बजाय मुद्दत मुकर्रर की जाए। अदालत के पास ये अख्तियार नहीं होना चाहिए वो अराकीन को पाबंद करें कि वो अपनी पार्टी लाइन ना तोड़ सके। बिलावल भुट्टो ने बताया कि PTI के खिलाफ तहरीक के दौरान इत्तेहादियों ने अदालत जाने का मशवरा दिया। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़, थाना गेट नंबर 4 खटखटाएंगे, न अदालत से किसी को घर भेजेंगे। इस्राइली बर्बरियत की गूंज के साथ जनरल असेंबली इजलास का आगाज। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने इफ्तिताही खिताब में कहा फलस्तीनियों को दी जाने वाली इज्तिमाई सजा का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। ऐसे चैलेंजेस का सामना है जिनका पहले कभी सामना नहीं हुआ। एंटोनियो गुतरेस की दुनिया में सजा से इस्तिस्ना के रुझान पर तनकीद। कहा कई हुकूमतें समझती हैं वो बैनुल अक़वामी क़वानीन को रोन सकती हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी कर सकती हैं। वो बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक पर आंखें बंद किए हुए हैं। आलमी अदालत के फैसलों को भी नहीं माना जाता। वो किसी भी मुल्क में मुदाखलत कर देती हैं। ये सब कुछ करके भी इनका कुछ नहीं बिगड़ता। जो बाइडेन का बतौर सदर जनरल असेंबली से आखिरी खिताब। मसला फ़लस्तीन के दो रियासती हल पर जोर। कहा फ़लस्तीन को अपनी रियासत का हक मिलना चाहिए। गजा को आज़ाद करवा कर जंग बंदी करना होगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा फ़लस्तीन की सूरत हाल दुनिया के मुंह पर तमांचा है। इसराइल की हिमायत करने वाले फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के हकदार हैं। सलामती काउंसिल बताए इसराइल को रोकने में क्यों नाकाम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत। आलमी रहनुमाओं के खिताब सुने। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ अता तारड़, खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुआवनी ख़ुसूसी तारिक फातमी भी साथ थे। शहबाज शरीफ 27 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की UN सेक्रेटरी जनरल के इस्तकबालिया में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म की न्यूयॉर्क में मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान समेत अहम मुलाकातें भी शेड्यूल। उधर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की इसराइल के लबनान पर जारियत की शदीद मुज़म्मत। कहा जारियत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। लेबनान पर बारूद की बारिश, इसराइल की वहशियाना बमबारी, ख्वातीन और बच्चों समेत 558 शहीद, 1800 से ज़ायद जख्मी। शहदा में 50 बच्चे भी शामिल, दर्जनों घर तबाह। इसराइली अफवाज क्लिनिक्स को भी चुन चुन कर निशाना बनाने लगी। 4 क्लिनिक्स तबाह, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। हिजबुल्लाह का भरपूर जवाब, शिमाली इसराइल पर रॉकेटों से हमला। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा, 200 से ज़ायद रॉकेट फायर किए गए। इसराइली दहशतगर्द अफवाज का लेबनान में हमले मजीद तेज करने का ऐलान।
धमकी दी। ऑपरेशन का अगला मरहला इससे भी शदीद होगा। लेबनानी इलाकों से आवाम की बड़ी तादाद नकल मकानी पर मजबूर, लोग बच्चों के साथ घर बार छोड़ने पर मजबूर। लेबनानी वज़ीर आज़म का कहना है वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक हम जंग के नए मरहले में हैं। इसराइल बिला इम्तियाज हमले कर रहा है। लेबनान जंग नहीं चाहता। ईरान की लेबनान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। कहा इसराइल वसी तर तनाज़े पैदा करने की कोशिश कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनाने की हिदायत। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम का फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, आज से ही ट्रिब्यूनल्स के नोटिफिकेशन के काम का आगाज करें। सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए हाई कोर्ट जजेस का नाम दे तो इलेक्शन कमीशन को इनकार पर ठोस वजूहात बताना होंगी। जस्टिस काजी फाइजीसा ने कहा सलमान अकरम राजा साहब मसला हल हो चुका, अब क्या चाहते हैं? क्या आप अपनी मर्जी के जजेस से फैसले करवाना चाहते हैं? दरखास्त गुजार मर्जी का जज चाहेगा तो निज़ाम इंसाफ खत्म समझें। दौरान समात वकील हामिद खान का चीफ जस्टिस से एतराज। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए आपने खुद को केस से अलहदा करना है तो कर लें, मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है, हम दुश्मन नहीं एक मुल्क में बसने वाले हैं। तनाज़ात होते हैं मगर ये नहीं इदारों पर हमला कर दें। आइन में वाज़े है ट्रिब्यूनल तश्कील देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं, चीफ जस्टिस के भेजे नाम मुस्तरद कर दे। जजेस की नियत पर शक ना करें, जजेस अल्लाह को जवाब दे हैं। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन का छठा इजलास भी बेनतीजा खत्म। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन हतमी फैसला नहीं कर सकता। मामला अभी भी ज़ेरे गौर। कानूनी नुकात पर कमीशन की कानूनी माहिरीन से मुशावरत जारी है। सुबह एक बार फिर मुशावरत का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म दे रखा है। उधर मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद करवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। पाक फौज दुश्मन के तमाम अज़ाइम को नाकाम बना देगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का आज़म। ISPR के मुताबिक सिपह सालार का जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना का दौरा। सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल, ऑपरेशन और तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर की अफसरान और जवानों से मुलाकात। मुल्क की हिफाजत के लिए फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बेलौस कुर्बानियों को खराजे तहसीन पेश किया। कहा पाक फौज के पी पुलिस को तकनीकी मदद और मुकम्मल ताउन फराहम करती रहेगी। KP के आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए पाक फौज की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। आर्मी चीफ की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। कोर कमांडर पेशावर ने जनरल आसिम मुनीर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। और कराची के इलाके ईसा नगरी में बिजली बंदिश के खिलाफ एहतजाज, बदतरीन ट्रैफिक जैम, पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया।